इस जीव का जीवन गौ माता से शुरू होके गौ माता में समाप्त हो जाता है। कैसे? जब हम छोटे रहते हैं तो माँ का दूध पी के बड़े हो जाते हैं, और जब हम माँ का या गौ माता का, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी अस्थियों को गौशाला में रखा जाता है, उसके बाद गंगा जी में बहाई जाती है। दूसरी बात, ग्रंथ तो ये तक कहते हैं कि किसी के घर में यदि जादू, टोने, टोटके, तंत्र विद्या का प्रयोग यदि हो गया है, तंत्र टोटका होता है ना, काला जादू, किसी के घर में यदि किसी ने तंत्र मंत्र, जादू, टोना, टोटका इस सब का प्रयोग किया है, और यदि उस घर में गौ माता है, तो गौ माता उस तंत्र टोटके को, उस काले जादू को अपने ऊपर ले लेती है, खुद मर जाती है, लेकिन अपने घर के मालिक को बचा लेती। ये गौ माता का प्रताप है। आयुर्वेद कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि कैंसर हो जाए, और कैंसर फर्स्ट स्टेज में हो, शुरुआत ही है कैंसर की आयुर्वेद के अनुसार, और ऐसे व्यक्ति को यदि गौ माता का जो गौमूत्र है, गौमूत्र पान करा दिया जाए, तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी ठीक हो जाती है। किसी को चर्म रोग हो जाए तो चर्म रोग के लिए भी कहा जाता है गौमूत्र और गाय के गोबर को मिला के लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। गाय में सुनने की, समझने की शक्ति होती है, गाय में ममता होती है, गाय में करुणा होती है, गाय में वात्सल्य होता है, गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जब ब्रह्मा जी ने गौ माता में देवी देवताओं को स्थान दिया, उस समय लक्ष्मी मैया को आने में विलंब हुआ। अब जब लक्ष्मी मैया विलंब से पहुंची तो कहती है कि मुझे भी गौ माता में स्थान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको आने में काफी विलंब हो गया, आप देर से आई हैं, तो अब गौ माता में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आपको दिया जा सके, और एक स्थान है, लेकिन उस स्थान पर आप खुद रहना पसंद नहीं करेंगी। लक्ष्मी मैया बोली बताओ तो सही स्थान कौन सा है? कहा उस स्थान का नाम है गौ माता का गोबर। क्या नाम है? गाय का गोबर। रहोगी आप गाय के गोबर में? मां लक्ष्मी कहती हैं कि हाँ हाँ मुझे स्वीकार है, और तब से मां लक्ष्मी का जो निवास स्थान है वो गौ माता के गोबर में हो गया। इसलिए आज भी जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो भले हमारे घर कितने भी पक्के क्यों ना बन गए हों, पूजन के कक्ष को जहां पर भगवान को आसन दिया जाता है गैया के गोबर से लीपा जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बड़ी सुंदर परंपरा है। मैं छत्तीसगढ़ एक साल में कम से कम 6 से 7 बार आती हूँ। ये दुर्ग क्षेत्र में नहीं आती, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा तरफ आती हूँ ज्यादा। दूसरा घर है ये मेरा छत्तीसगढ़। मतलब इतना प्रेम यहाँ के लोग मुझसे करते हैं। तो यहाँ की परंपराओं को मैं देखती हूँ तो यहाँ देखने ये मिलता है कि यहाँ सुबह से गांव में माताएं अपने घर को, घर के सामने गैया के गोबर से लीपती हैं। मैंने देखा है यहाँ के गांव में रंगोली डालती हैं, दीपक जलाती हैं। ये परंपरा मैंने अब केवल 2 जगह देखी, एक तो छत्तीसगढ़ में और दूसरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के गांव में आज भी यह परंपरा है कि वहां की माताएं आज भी गैया के गोबर से अपने घर के आंगन को लीपती हैं। क्यों? लक्ष्मी का वास है गाय के गोबर में। तो कितने भी पक्के हमारे मकान क्यों ना बन गए हों, कितने भी पक्के, पर आज भी जब पूजन होती है, पूजन कक्ष में भगवान को स्थान जब दिया जाता है तो पहले गाय के गोबर से लीप दिया जाता है, फिर प्रभु को बिठाला जाता है। ये गौ माता का गोबर है जिसमें मां लक्ष्मी विराजती हैं।
तो गाय के गोबर में लक्ष्मी रहती है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है। और हमारे भारत में तो बड़ी सुंदर परंपरा रही है कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों के घर में जो लोग सनातनी हैं वो आज भी गौ माता के लिए रोटी निकालती है। माताएं, आप निकालती है ना? निकालती है या नहीं? कि एक रोटी एक्स्ट्रा ना बनानी पड़े तो नहीं निकालती? निकालती हैं। पीछे वाली माताओं से पूछ रही हूं, आगे वाली तो सब निकालती है। निकालिएगा। नहीं निकालती तो निकालो। जब पहली रोटी गौग्रास के रूप में निकाली जाती है तो गौ माता में 33 कोटि देवता हैं। गौ माता ने खाया मतलब सबने खाया। अन्नपूर्णा के भंडार भरे रहते हैं, इसलिए पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। चलो जो लोग शहर में हैं उनका मान लिया, शहरों में गौ माता इतनी जल्दी नहीं मिलती, पर गांव में तो घर घर में गाय है। हमारे घर में नहीं तो 2 घर बाद किसी के घर में, और शहरों में भी है। शहरों में घर में नहीं, शहरों में रास्ते पे घूमती हुई दिखाई दे जाती। तो गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए गौग्रास के रूप में। अब बताओ, हमारे भारत में हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने गाय के महत्व को कितना बता दिया था। उसी बात को आज जो पश्चिमी देश है वहां कहा जा रहा है कि गाय की धड़कनों को यदि सुना जाए, अभी 2 वर्ष पहले किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गाय की धड़कनों को यदि सुन लिया जाए तो डिप्रेशन, आज की जो बहुत बड़ी समस्या है, आज 18, 20, 22 वर्ष के बच्चे, बालक और बालिका डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं। मानसिक रोग, डिप्रेशन की बीमारी। तो कहा गौ माता के हृदय में सिर रख के उस हृदय की धड़कन को, जिसे हार्ट बीट कहते हैं, उसे 10 मिनट सुन लिया जाए तो डिप्रेशन नहीं हो सकता। गौ माता की पीठ पर हाथ फेरा जाए तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ये अब पश्चिमी देशों में बताया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो पहले परंपरा ही थी कि हर गृहस्थ के घर में 1, 2, 3, 5, 10 गाय रखी जाती थी और गौ माता की सेवा की जाती थी। आज भले हम बिगड़ गए हों। और तो और पश्चिमी देशों में गैया के हृदय की धड़कन को सुनने के पैसे लिए जाते हैं। 15 मिनट के 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में गाय के हृदय में सिर रख लो और उसको कहते हैं काऊ कडलिंग। क्या कहते हैं? काऊ कडलिंग। वो शुरू हुआ है पश्चिमी देशों में। तो हमारी परंपरा कितनी नवीन है, परम प्राचीन और नित्य नवीन हमारा सनातन धर्म। जो बातें आज विदेशों के लोग समझ रहे हैं, इन बातों को हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि समझा करके चले गए। लेकिन हमारी मति भ्रष्ट हो गई है कि अब हम अपनी प्राचीन परंपराओं से भाग रहे हैं। हम गौ माता नहीं रखते, और रखते भी हैं तो क्या कहेंगे, जब तक गाय दूध दे रही है तब तक ठीक है। गाय ने दूध देना बंद किया, गाय को हम रास्ते पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम कसाई घर में भेज देते हैं गाय को जहां काटा जा रहा है। हमारा देश जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं गौ सेवा की है, और गौ सेवा के कारण ही भगवान कृष्ण को गोपाल नाम दिया गया। गौओं का पालन पोषण करने वाले गोपाल। आज इस गोपाल के देश में गोपाल की गौ माताओं की स्थिति क्या है? रास्ते पे गाय को छोड़ देते हैं। इतनी गौशालाएं हैं भारत में, इतनी 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 इतनी, उसके बाद भी पता नहीं क्यों रास्ते में गाय घूमती रहती। इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं लोगों ने बना के रखी, फिर भी रास्ते पे गाय भटकती मिल जाती है। समझना चाहिए, हम गाय का अपमान ना करें। आज लोग कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, बिल्ली 5-5 बिल्लियां पालते हैं लोग, मैंने देखा है। 5-5 कुत्ते पालते हैं
लोग और उनको अपने बिस्तर पे बिठाते हैं, उनकी सूसू पोटी सब साफ करते हैं सब, लेकिन गैया का गोबर उठाने में शर्म आती, गाय का गोबर, कुत्ते की पोटी उठाने में शर्म नहीं आती, वो गंदगी। और मैं ये नहीं कहती कि कुत्ते बिल्ली को प्यार मत करो, जानवर सब अच्छे हैं, सबको प्यार मिलना चाहिए, लेकिन गाय केवल जानवर नहीं है, गाय हमारी माँ है, गऊ हमारी माता है। गाय केवल जानवर नहीं है। आप कुत्ता पालो, आप बिल्ली पालो, बकरी पालो, मुर्गी पालो, मछली पालो, कछुए आजकल सब पालते, कछुए रखते हैं, मछली रखते हैं, सिवाय गाय के सब पालो, सब जानवरों से प्यार करो, अपने घर को चिड़ियाघर बना लो यदि जानवरों से प्यार है तो, सबसे प्रेम करो। लेकिन लोग देखने ये मिलता है कि कुत्ते बिस्तर पे हैं, कुत्तों को बिस्तर पे सुलाते हैं, उसका सब कुछ करेंगे, उसको हाथ से खिलाएंगे और गाय को मरने के लिए रास्ते पे छोड़ देते हैं। ऐसी तो नहीं है हमारी संस्कृति। हमारे यहाँ गावो विश्वस्व मात्रा कहा जाता है, गौ माता कहा जाता है, गौ माता की सेवा की जाती थी, अब नहीं, अब बहुत कम देखने मिलता है। तो हम उस बात को समझें कि गाय का कितना महत्व है हमारे देश में, था, है और रहेगा। और समय रहते यदि इस बात को हम समझ गए तो अच्छी बात है। और हमारी गवर्नमेंट से भी मैं ये निवेदन करूंगी, हर प्रदेश की सरकार कसाई खाने बंद करवाए, गौ माता के संरक्षण के लिए करते तो बहुत है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी है। इसलिए ध्यान दिया जाए कि वो गड़बड़ी कहाँ हो रही। दिल्ली से तो ठीक तरह से चलती है धारा, लेकिन फिर बीच में वो उसमें कितने घोटाले हो जाते हैं कागजी, वो समझ नहीं आते। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार ने बहुत किया, लेकिन बीच में बैठे लोग, भ्रष्टाचारी लोग, कागजों पे तो दिखा देते हैं कि हमने ये कर दिया, तो उसको कभी कभी देखना भी चाहिए कि ये किया तो है कहां, वो देखो भी तो। गौशालाएं बनवाने का आदेश दिया गवर्नमेंट ने कि गौशालाएं बननी चाहिए, पर बनी कि नहीं बनी, कि कोई पैसा खा गया, कोई सरपंच, कोई अध्यक्ष, कोई विधायक, कोई सांसद खा गया पैसा, सीधी बात ये है। और निवेदन तो मैं ये करूंगी कि हर गृहस्थ के घर में एक गाय होनी चाहिए। शहर के लोगों को छोड़ दो, क्योंकि उनके पास तो खुद के रहने के लिए जगह नहीं। गांव के लोगों के पास तो आंगन होता है, इतने बड़े बड़े घर होते हैं। एक गाय सिर्फ, और उस गाय को भी दूध के लिए, घी के लिए ना रखें, उस गौ माता की सेवा करने के लिए रखें। क्योंकि गाय में ममता, गाय में करुणा, गाय में वात्सल्य, गाय में ममत्व, गाय में सुनने की शक्ति, गाय में सुनने की क्षमता होती है। इसलिए गौ माता को रखें और गौ सेवा करें। गौ सेवा का बड़ा महत्व है, गौमूत्र का महत्व, गाय के गोबर का महत्व, गैया के दूध का महत्व। कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि गाय के दूध में केवल हीमोग्लोबिन नाम के पदार्थ की कमी है। गैया का दूध रक्त का कार्य करता है, खून का काम करता है। किसी की आंखें कमजोर हो गई, आज बच्चे फोन में लगे रहते हैं, हम सब आंखें कमजोर हो रही हैं, तो कहते हैं कि यदि शुद्ध गाय का देसी घी 1 चम्मच खिलाया जाए बच्चों को कंटिन्यू 1-1.5 वर्ष, तो चश्मा भी जो पावर वाला है बच्चों को बचपन से जो लग जाता है, वो चश्मा भी हट जाएगा। लेकिन गौ माता का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, वो बच्चे खाएं और माता पिता थोड़ा थोड़ा उसे बच्चों की आंखों में लगाएं। आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहती। ये है गौ माता के दूध का, घी का महत्व, गाय के दही का, गौमूत्र का, गाय के गोबर का महत्व। इसलिए गौ माता का पालन पोषण किया जाना चाहिए, गौ माता का पालन होना चाहिए। पालन हो, पोषण हो, सेवा हो।